तो भाई तुमको ये बोलता है कंपनी के लिए काम कर, कंपनी के लिए स्टेबल हो जा, कंपनी में स्टेबल हो जा, कंपनी में ग्रोथ मिलेगी, डट के काम कर, बैठ के काम कर। भाई वो नल्ला आदमी है, उसकी बात बिल्कुल मत सुनो। कंपनी कभी तुम्हारी नहीं होती। तुमको कंपनी के लिए कभी काम नहीं करना। तुमको हमेशा अपने लिए सोचना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए ग्रोथ देखना है। वो आदमी जो आपको बैठने के लिए, स्टेबल होने के लिए बोल रहा है, शायद वो इसी चक्कर में बैठा हुआ है। वो स्टेबल हो चुका है, ना तो वो नई चीज़ सीख रहा है, ना वो नई चीज़ कर रहा है, ना कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है। वो भाई कंफर्ट जोन में जा चुका है। और तुमको भी यही चाहता है कि तू भी भाई मेरी तरह बन जा और यहीं टिक जा। जो उसका मैनेजर है उसको भी पता है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कल के कल इसको अगर लात मार दूं तो ये बेरोजगार हो जाएगा, इसको कहीं कोई कुत्ता नहीं पूछेगा। इसलिए भाई वो स्टेबल कंफर्ट होके वहीं बैठता है। अप्रेजल में मैनेजर चाहे उसको हाइक दे ना दे, उसको भाई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है मैं बाहर जाकर अब नौकरी नहीं ले सकता, नहीं ढूंढ सकता। तो ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल उनकी बातें नहीं सुननी है। अपना माइंडसेट हमेशा लर्निंग पे रखिए, नए सर्टिफिकेशन करने पे रखिए, क्योंकि भाई आप जब तक डिमांड में रहेंगे आपको हाइक भी मिलेगी, आपको अप्रेजल में अच्छा पैसा भी मिलेगा। उस मैनेजर को पता है कि भाई मैंने अगर इसको अप्रेजल नहीं दिया, हाइक नहीं दी, ये भाई कल के कल पेपर डालेगा और नई जॉब ढूंढ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा। लेकिन वो नल्ला जो कंफर्ट होके बैठा है और दूसरों को यही ज्ञान देता है कि कंपनी के लिए हमें काम करना चाहिए, कंपनी के लिए प्रोएक्टिव बनना चाहिए, कंपनी के लिए ही हमें सब कुछ करना चाहिए, हमको कंपनी के वफादार कुत्ते की तरह रहना चाहिए। भाई उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैनेजर उसको अप्रेजल में कुछ नहीं देता, उसकी सैलरी और कम भी कर देगा मैनेजर, तो भी वो बेचारा कुछ नहीं कहेगा, वहीं बैठा रहेगा। और मैनेजर को भी ये बात पता है, इसलिए वो उसके साथ चाहे जो रात में जगह के काम कर ले, वीकेंड में जगह के काम कर ले, वो बेचारा करेगा। उसको भले ही कुछ भी ना मिले अप्रेजल में, वो फिर भी बैठेगा कंपनी में और काम करता रहेगा। यही वो तुमको भी बताना चाह रहा है। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, अपनी स्किल हमेशा अपडेट रखो, पढ़ते रहो, जागरूक रहो, लर्निंग रखो। इस आईटी इंडस्ट्री में अगर तुम्हें टिकना है, इस इंडस्ट्री का बादशाह बनना है, डिमांड में रहना है, तो तुमको हर टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। जो भी तुम्हारी फील्ड है उसमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जो अपडेट रहता है उसके पास कभी भी जॉब की कमी नहीं होती। ना तो वो कभी रोता है, ना वो किसी कंपनी पे डिपेंड होता है, ना वो कभी अप्रेजल पे डिपेंड होता है, ना सैलरी हाइक पे डिपेंड होता है। और मैंने किसी भी कंपनी से कभी अप्रेजल के लिए रोया नहीं, किसी मैनेजर के आगे गिड़गिड़ाया नहीं, और ना मुझे ये पता चलता था कि ये अप्रेजल कब होते हैं, ये गोल क्यों भरे जाते हैं, कौन से अप्रेजल में मेरी सैलरी हाइक होती है नहीं होती। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे ये पता था कि 2.5-3 साल में मुझे इस कंपनी से निकलना है, नए ट्रेंड के साथ, नई स्किल के साथ, और नई पोजीशन दूसरे कंपनी में लेनी है। वहाँ पर नई चीज़ सीखनी है, नए चैलेंज लेना है और अपना एक्सपीरियंस बनाते रहना है, बढ़ाते रहना है। यही सोच आपकी भी होनी चाहिए। आपको कंपनी या मैनेजर के चाटुकोर बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी किसी के बाप की नहीं, ना कंपनी तुम्हारी है। कंपनी हमेशा प्रॉफिट देखती है, और जिस दिन उसको प्रॉफिट दिख जाएगा कि तुमको निकालने से उसका प्रॉफिट हो रहा है, वो आज के आज रात में भाई निकाल देंगी तुम्हें।